मुरादें और सिद्ध होते हैं सभी के मनोरथ। भक्तों, हम बात कर रहे हैं नाथ नगरी के नाम से विख्यात उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के अलखनाथ मंदिर की। भक्तों, देश और प्रदेश की राजधानी के बीच स्थित बरेली का एक नाम नाथ नगरी भी है, क्योंकि यहाँ देवाधिदेव महादेव के कई प्राचीनतम मंदिर अवस्थित हैं। बरेली धाम में नैनीताल रोड पर किला क्षेत्र में स्थित बाबा अलखनाथ मंदिर एक ऐसा ही सिद्ध स्थल है जहां देवाधिदेव महादेव स्वयंभू शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जो बरेली के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की बहुत महत्ता है। हम तो इस मंदिर से जो है, आप ये समझ लीजिए, जब से हमारा जन्म हुआ है, जब से इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, ऐसी कोई हमारी मनोकामना नहीं है सर जो हमने मांगी हो इस मंदिर से ना मिली हो। ये बेटा हमारा है, इन्हीं की वरदान है। डॉक्टर ने सबने जो है ये कह दिया था, लेकिन यहाँ हमने अपनी मुराद मांगी, यहाँ से पूरी हुई। हमारा पूरा परिवार, यहाँ तक कि हमारे बेंगलोर में रिश्तेदार रहते हैं, बॉम्बे में, वो तक आते हैं जब भी उन्हें मौका मिलता। बहुत सिद्ध मंदिर है सर ये मंदिर 84 बीघे के विशाल भूभाग पर प्रतिष्ठित है। ये नागा साधुओं की प्राचीन तपस्थली होने के कारण इस मंदिर का प्रबंधन आनंद अखाड़ा के नागा साधुओं द्वारा किया जाता है। इस मंदिर में हर समय साधु महात्माओं का जमघट लगा रहता है। भक्तों, अलखनाथ मंदिर हजारों वर्षों पुराना है। मंदिर के पास एक आलेख पट लगा हुआ है, जिसके अनुसार अलखनाथ मंदिर 6500 वर्षों से अधिक प्राचीन है। यद्यपि इस आलेख पट के अतिरिक्त मंदिर की स्थापना, इतिहास और इसके इतना प्राचीन होने का कोई प्रमाण नहीं है। भक्तों, अलखनाथ मंदिर के नामकरण के पीछे के कारण के बारे में लोगों का कहना है कि लगभग 1000 साल पहले इस क्षेत्र के चारों ओर घना जंगल था। तब नागा साधुओं के आनंद अखाड़ा ने इस क्षेत्र में धर्म संस्थापना हेतु एक नागा साधु अलखिया बाबा को भेजा था। अलखिया बाबा इस जंगल में आकर एक वट वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगे। अलखिया बाबा को न मौसम की परवाह थी और न दिन रात की चिंता थी। कहते हैं कि तपस्या के दौरान अलखिया बाबा को ज्ञात हुआ कि जिस स्थान पर वो बैठे हैं वहीं वृक्ष के नीचे शिवलिंग है। तब अलखिया बाबा ने वट वृक्ष के नीचे खोदा तो वहां शिवलिंग रूप में देवाधिदेव महादेव विराजमान थे। फिर अलखिया बाबा ने यहां मंदिर की स्थापना की। अलखिया बाबा के नाम की वजह से ही यहाँ विराजमान महादेव को अलखनाथ तथा इस मंदिर को अलखनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। भक्तों, अलखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर कनक भूधराकार राम भक्त हनुमान जी की मूर्ति प्रतिष्ठित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 51 फीट है। हनुमान जी की ये मूर्ति यहाँ आने वाले भक्तों और श्रद्धालुओं के मन मस्तिष्क को अनायास ही श्रद्धा और भक्ति से नतमस्तक होने को विवश कर देती है। भक्तों, बरेली शहर के चारों कोनों पर अलखनाथ, त्रिवटीनाथ, माखीनाथ और धोतेश्वरनाथ 4 नाथ मंदिर स्थित हैं। इसलिए बरेली नाथ नगरी के नाम से विख्यात है। भक्तों, बरेली के अलखनाथ मंदिर के वर्तमान महंत आनंद अखाड़ा के नागा साधु कालूगिरी महाराज जी हैं। मंदिर का संपूर्ण व्यवस्थापन व प्रबंधन इन्हीं की देखरेख में चलता है। भक्तों, क्रूर मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जब मुगल सैनिक भारत के मंदिर विध्वंस कर रहे थे, तब तमाम साधु संतों और अन्य लोगों ने अलखिया बाबा की तपस्थली अलखनाथ मंदिर में शरण ली थी। लेकिन अलखिया बाबा के प्रताप के कारण इस तपोवन में मुगलिया सेना प्रवेश नहीं कर पाई थी। नाथ नगरी बरेली धाम के सप्तनाथ मंदिरों में बाबा अलखनाथ मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है। नागा संप्रदाय के पंचायती अखाड़े द्वारा संचालित इस मंदिर की मान्यता सुदूर पहाड़ों तक है। भक्तों, अलखनाथ मंदिर परिसर में भगवान शिव समेत अन्य कई देवी देवता भी विराजमान हैं, जिनमें से भगवान विष्णु गोवर्धन धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण, शिव पार्वती की विवाह मूर्ति, माता दुर्गा,
पंचमुखी हनुमान जी की मनमोहक मूर्तियों के साथ साथ कई साधु संतों की समाधियां भी मंदिर परिसर में स्थापित हैं। भक्तों, अलखनाथ मंदिर परिसर में एक 3200 वर्ष पुराना वट वृक्ष अर्थात बरगद का पेड़ भी है, जिसकी जटाएं उसकी प्राचीनता को प्रमाणित करती हैं। भक्तों, अलखनाथ मंदिर में प्रतिदिन हजारों भक्त देवाधिदेव महादेव के दर्शन पूजन के लिए आते हैं, लेकिन श्रावण सोमवार और महाशिवरात्रि आदि के अवसर पर भक्तों की अपार भीड़ होती है, क्योंकि लोगों का विश्वास है कि यहाँ शुद्ध मन और पवित्र अंतःकरण द्वारा महादेव का जलाभिषेक करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्तों, शिव आराधना को समर्पित परम पवित्र मास श्रावण में तो यहाँ कांवरियों, शिव उपासकों और शिव भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। हजारों की संख्या में शिव भक्त कचला और हरिद्वार से कांवर में गंगा जल लाकर अलखनाथ महादेव का जलाभिषेक करते हैं। श्रावण में महीने भर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ रहती है। विशेषकर श्रावण के सोमवार में तो लाखों भक्तों का मेला लगता है। भक्तों, लखनऊ का अलखनाथ मंदिर प्रतिदिन भक्तों के लिए सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। अतः आप इस समय अवधि में किसी भी दिन मंदिर जाकर दर्शन पूजन कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप नाथ नगरी बरेली स्थित अलखनाथ के दर्शन को जा रहे हैं तो बरेली स्थित माखीनाथ, धोतेश्वरनाथ मंदिर, सीताराम मंदिर, आनंद आश्रम, बनखंडीनाथ भागवत महावीर मंदिर, भैरवनाथ मंदिर, भोलेनाथ मंदिर, कुरुक्षेत्र नगर 84 घट्टा मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, हनुमान मंदिर, सिविल लाइंस हरि मंदिर, हाथीवाला मंदिर, साहूकारा, स्कॉन मंदिर, बरेली जगन्नाथ मंदिर, जगमोहिनेश्वर मंदिर कांकेर, कुआनाथ, लक्ष्मी नारायण मंदिर, एम.ए. काली मंदिर, कालीबाड़ी मंदिर, सेठ गिरधारी लाल मठ, तुलसी स्थल, नवदेवी मंदिर, राधा माधव संकीर्तन मंडल, सेना संग्रहालय, अल्मोड़ा, चैल, चंबा, भीमताल और कौसानी जैसे पर्यटन स्थलों के अलावा बरेली के आसपास कई शानदार और खूबसूरत हिल स्टेशन भी हैं। भक्तों, बरेली के अलखनाथ मंदिर के आरती का दृश्य बड़ा मनोहर और विहंगम होता है। विशेषकर सायंकालीन आरती भक्तों का मन मुग्ध कर देती है। इस दौरान ढोल नगाड़े, शंख डमरू और घड़ियाल का अलहदनाद मंदिर में उपस्थित यात्रियों, श्रद्धालुओं और भक्तों के रोम रोम को आह्लादित और भाव विभोर कर देता है। इस मंदिर में सायंकालीन आरती का दर्शन भक्तों को दिव्य आत्मानुभूति करवाता है। संध्याकालीन आरती का दर्शन करने के लिए आई भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। भक्तों, आप अलखनाथ मंदिर में शाम को होने वाली आरती का दर्शन लाभ अवश्य लीजिए। मान्यता है कि जो भक्त यहाँ आरती का दर्शन करते हैं उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। भक्तों, अगर आप बरेली के अलखनाथ मंदिर की यात्रा के विषय में विचार कर रहे हैं तो आप यहाँ की यात्रा साल के 12 महीने और 30 दिनों में कभी भी कर सकते हैं। किंतु यदि कहीं दूर दराज से आप इस मंदिर के दर्शनार्थ जा रहे हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम समय फरवरी से अप्रैल का होगा। भक्तों, अगर आप दर्शनार्थ
बरेली के अलखनाथ मंदिर की यात्रा करने जा रहे हैं और मंदिर के आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं, तो बरेली में कई मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल, अतिथि गृह और विश्राम गृह उपलब्ध हैं, जहां आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप दर्शनार्थ बरेली के अलखनाथ मंदिर की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं, तो आप वायु, रेल तथा सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके बरेली के अलखनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप अलखनाथ मंदिर का दर्शन करने हवाई जहाज से जा रहे हैं, तो बरेली का निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर है, जो यहां से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। हवाई अड्डे से आप टैक्सी, ऑटो या कैब द्वारा आसानी से अलखनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप रेल द्वारा अलखनाथ मंदिर बरेली पहुंचना चाहते हैं, तो बता दें कि बरेली मुरादाबाद लखनऊ मार्ग पर पड़ता है। इस शहर में 6 रेलवे स्टेशन हैं: बरेली जंक्शन, सीबी स्टेशन, चैनेटी स्टेशन, सिटी स्टेशन, इज्जतनगर स्टेशन और भोजपुरा स्टेशन। सभी स्टेशनों से अलखनाथ मंदिर के लिए टैक्सी अथवा ऑटो रिक्शा उपलब्ध रहते हैं। आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर उतरकर बड़ी सहजता से अलखनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप अलखनाथ मंदिर बरेली की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं, तो बरेली पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा शहर है और प्रदेश के अन्य शहरों से सड़क मार्ग से भली भांति जुड़ा हुआ है। अलग अलग शहरों के लिए यहां से बस सेवा उपलब्ध रहती है। दिल्ली से भी बस सेवा उपलब्ध है। आप बस अथवा निजी वाहन द्वारा अलखनाथ मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप बरेली पहुंचकर अलखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा के अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।